नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी बुक पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिना उन बुक को पढ़े हुए हम यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल देख करके समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ किताबों के इमेजेस भी लगाए हैं और अंदर इस वीडियो में पूरी वो किताबें आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आपको आईएएस को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यूपीएससी आईएएस प्री का 2022 का सिलेबस लिया है। पेपर 2 पार्टों में होता है, ये आप लोग जानते हैं, जीएस और सीसेट में। तो जीएस में कौन कौन सी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी कौन कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो मैं बुक्स बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये प्री एग्ज़ाम की बुक बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, प्री में जीएस यानी कि जनरल स्टडी के पेपर की। देखिए दोस्तों, पहला हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पर टोटली हमारे इस सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट यानी कि जीएस वाले पोर्शन में 8 सब्जेक्ट आते हैं। तो आज का पहला सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन में हमें कौन कौन सी पुस्तकों को अनिवार्य रूप से पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बांटा जाता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसे कवर करने के लिए जो आपके यूपीएससी आईएएस परीक्षा का जो बेस माना जाता है, वो बेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो बेस है आपकी एनसीईआरटी की हिस्ट्री। कौन सी दोस्तों? एनसीईआरटी की हिस्ट्री इसका बेस माना जाता है। बिना एनसीईआरटी पढ़े कोई भी कैंडिडेट यूपीएससी आईएएस प्री का पेपर क्लियर नहीं कर सकता। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को कंपलसरी रूप से एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 से लेकर के 10th क्लास तक पढ़नी ही पढ़नी है। बिना इसको पढ़े आप लोग अपना बेस नहीं बना सकते हैं। ओके दोस्तों, बेस बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। अब एनसीईआरटी आप लोगों को 2 प्रकार की मिलेगी, एक मिलेगी न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री, ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ओल्ड एडिशन जो है वो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। अगर आप लोगों को एनसीईआरटी का ओल्ड एडिशन नहीं मिलता है तो आप न्यू एडिशन से भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, ओल्ड एडिशन में आपको जो दिया गया पॉलिटिकल हिस्ट्री दी गई है पूरी। ओके दोस्तों, और अगर बात करें न्यू हिस्ट्री, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की, इसके अंदर आर्ट दे रखा है, लिटरेचर दे रखा है, कल्चर दे रखा है और अंडरस्टैंडिंग वगैरह दे रखी है। ओके दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना। या आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, बट आपको एनसीईआरटी कंपलसरी रूप से पढ़नी ही पड़ेगी। एनसीईआरटी में आप किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ राइटर हैं, क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप लोगों को नहीं मिलती है तो मैंने यहाँ पर राइटर्स के नाम बताए हैं जिनकी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। जैसे प्राचीन भारत का परिचय जो है रामचरण शर्मा जी की आपको मार्केट में मिल सकती है, मध्यकालीन भारत की सतीश चंद्र जी की, आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र जी की। ओके दोस्तों, अब मैं कुछ रेफरेंस बुक के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप पहले सब्जेक्ट की बात करें, भारतीय इतिहास व राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें रेफरेंस बुक्स कला एवं संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया की बुक ले सकते हैं, वो अपने आप में बेस्ट है। उसके बाद दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्र जी के अलावा आपके एक आईएएस हैं जिन्होंने खुद का अपना पब्लिकेशन निकाला, जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, राजीव अहीर। ये खुद आईपीएस हैं दोस्तों। तो इस बुक को आप लोग पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको इस बुक में से यूपीएससी आईएएस प्री में देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 to 10th क्लास के मैंने यहाँ पर इमेजेस लगाए हैं। देखिए, अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो क्लास 6 की जो किताब आती है हमारे अतीत पार्ट फर्स्ट के नाम से आती है। और देखिए, क्लास 7th में जो एनसीईआरटी हिस्ट्री किताब आती है वो हमारे अतीत पार्ट सेकंड के नाम से आती है। और देखिए, क्लास 8th में जो किताब चलती है हमारे अतीत पार्ट थर्ड के नाम से आती है, सामाजिक विज्ञान करके। उसके अलावा दोस्तों, आगे की किताबों को अगर हम देखें तो क्लास 9th की किताब भारत और समकालीन विश्व करके आती है। तो दोस्तों, आपकी जो 9th और 10th की क्लास है, यहाँ से आप लोग अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों की यहाँ से कंप्लीट हो सकती है। ओके दोस्तों, कहाँ से दोस्तों? एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताब के 10th और 9th से आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, यह भारत और समकालीन विश्व पार्ट 1 और भारत और समकालीन विश्व पार्ट 2। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए, अब ओल्ड एनसीईआरटी की बात करें, अभी तक हमने आपकी न्यू एनसीईआरटी की बात करी, किताबें भी हमने आप लोगों को बता दी, फ्रंट पेज भी दिखा दी है जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो।
अब देखिए ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री में रामचरण शर्मा जी की बुक आपको इस प्रकार की मिलेगी, और सतीश चंद्र जी की बुक आपको मध्यकालीन भारत इस प्रकार की मिलेगी, और विपिन चंद्र जी की आधुनिक भारत का इतिहास इस प्रकार से मिलेगी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, देखिए स्पेक्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पेक्ट्रम ये आपके आईएएस जो हैं उन्होंने स्पेक्ट्रम निकाला है, हर साल इसका नया संस्करण निकलता है। तो आप 2022 का नया लेटेस्ट संस्करण ले सकते हैं, जो अभी तक निकला नहीं है। आप 2021 का संस्करण भी ले सकते हैं। और दोस्तों नितिन सिंघानिया जी की भारतीय कला और संस्कृति किताब कुछ ऐसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसे भी आप ले सकते हैं। बेहतरीन किताब है दोस्तों। और ये सारी वो किताब है दोस्तों जो आईएएस स्टूडेंट, जो पहले आईएएस का पेपर क्लियर कर चुके हैं, जो आईएएस एस्पिरेंट हैं, उन लोगों ने ये किताबें बताई हुई हैं। ओके दोस्तों, तो इन किताबों को आप लोग पढ़ करके अपना आईएएस प्री क्लियर कर सकते हैं। आगे देखिए सेकंड सब्जेक्ट आपका आता है विश्व एवं भारत का भूगोल। यहाँ पर आपको कंपलसरी रूप से एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक की पढ़नी है, ज्योग्राफी यानी भूगोल में। और ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री आपको पढ़नी है 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक। यानी कि अगर आपको नई एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलती है तो आप 6 to 12 पढ़िए, ओल्ड मिलती है तो 6 to 8 पढ़िए, और पॉसिबल हो तो आप दोनों ही पढ़ लीजिए। ओके दोस्तों, अब देखिए रेफरेंस बुक में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद हुसैन जी की एक बेहतरीन बुक है दोस्तों। इससे आप लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पूरा कंटेंट आप आसानी से तैयार कर लेंगे। बट दोस्तों पहले बेस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद टाइम मिलता है तो आप इस रेफरेंस बुक को पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं, नहीं ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो नक्शों के बिना तो कुछ ही पॉसिबल नहीं है। तो आप ऑक्सफोर्ड का एक एटलस ले सकते हैं जिसके अंदर सारे मानचित्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ये हिंदी में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग दुकान पर जाएं और वहाँ पर इंग्लिश में ले आएँ। और जितनी भी मैं आप लोग किताबें बता रहा हूँ सारी की सारी हिंदी में है। ओके दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप दुकान पर जाकर के बोले हमें भारत एवं विश्व का भूगोल माजिद हुसैन जी की दे दीजिए और वो आपको इंग्लिश में दे दें, तो आप उसे लौटा देना। आप बोलना हिंदी में चाहिए। ओके दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर जो मैं किताब बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ जो हिंदी में अवेलेबल है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी की जो आपकी ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, हिस्ट्री गलत लिख गया है। ज्योग्राफी की जो किताब है, तो देखिए दोस्तों क्लास 6 में आपका लगा हुआ है पृथ्वी हमारा आवास, और क्लास 7th में हमारा पर्यावरण लगा हुआ है, क्लास 8th में लगी हुई है संसाधन एवं विकास, और क्लास 9th में समकालीन भारत लगा हुआ है आपका, और क्लास 10th में समकालीन भारत का पाठ द्वितीय लगा हुआ है। ओके दोस्तों, ये ज्योग्राफी की किताब है आपकी, इस कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर इनके पिक दे दिए हैं। और देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की आपकी 11th और 12th क्लास की जो किताब हैं, आपकी 11th क्लास में 2 किताबें चल रही हैं दोस्तों। पहली का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और दूसरी भारत के भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में बताती है। 11th क्लास में 2 किताब हैं। और देखिए 12th क्लास में भी आपकी 2 किताबें, पहला है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरा भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। ओके दोस्तों, इन किताबों को आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में कंपलसरी रूप से आपको एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 में पढ़नी है दोस्तों। यूपीएससी का पूरा एग्जाम केंद्र लेवल का होता है, और एनसीईआरटी में आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिलता है ऑल ओवर द, यानी कि टोटली एक कंटेंट आपको एक जगह पर मिल जाता है एनसीईआरटी में, इसलिए एनसीईआरटी में आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए रेफरेंस बुक में आपकी भारत की राज्य व्यवस्था के लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एम लक्ष्मीकांत की बुक की बिना इंडिया की पॉलिटी कंप्लीट ही नहीं होती। एम लक्ष्मीकांत की जो आपकी बुक है, इसे हमारा जो है भागवत गीता कहा जाता है, यानी कि पॉलिटी की भागवत गीता भी कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज उठा करके पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ओके दोस्तों, प्री के लिए आपकी भारत की राज्य व्यवस्था ही पर्याप्त है। अगर आप मेन की तैयारी भी करना चाहते हैं तो भारतीय शासन भी दे सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत जी की किताब का चित्र मैंने यहाँ पर लगा दिया, कुछ इस तरीके से किताब का फ्रंट पेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगला देखते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के लिए आपको क्लास 6 से लेकर के 12th क्लास तक की पढ़नी है। तो 12th क्लास की इकोनॉमी में आप लोगों को मैथमेटिक्स वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, और यूपीएससी मैथमेटिकली वाले पोर्शन से काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पिछले 5 साल के पेपरों को देख करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो है आपको इकोनॉमिक्स की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और रेफरेंस बुक में दोस्तों भारत अर्थव्यवस्था यानी कि रमेश सिंह की आप लोग पढ़ सकते हैं, बड़ी बेहतरीन बुक है दोस्तों। और दोस्तों आर्थिक समीक्षा आप लोग ले सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट निकालती है, हर माह दिसंबर में प्रकाशित होती है दोस्तों, दिसंबर में निकलती है। तो आर्थिक समीक्षा को आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, और बजट तो आप लोग न्यूज़ के माध्यम से तैयार कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिकली न्यूज़पेपर आते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़पेपर यानी कि जिसमें आपका बिजनेस स्टैंडर्ड आता है हिंदी में, और द इकोनॉमिक टाइम्स आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों यहाँ जो आपको इकोनॉमिक जो न्यूज़पेपर आते हैं, यानी कि आर्थिक जो बजट वगैरह की तैयारी आप लोग करनी है,
तो इन न्यूज़पेपर से डेली कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इन न्यूज़पेपर को लेकर के आप अपनी तैयारी को डेली रूटीन में ला सकते हैं। ओके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फरवरी में फॉर्म आ चुके तो आप लोगों के पास काफ़ी कम टाइम है, तो आप न्यूज़पेपर से इन सारी चीज़ों की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले। देखिए, अगला हमारा सब्जेक्ट है सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। तो दोस्तों जनरल साइंस के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा एनसीईआरटी की जो किताब है आपकी 6 से लेकर के 10th क्लास तक की, आप लोग पूरी कंप्लीट 2-3 बार इसका रिवीजन कर लीजिए। उसके अलावा आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। उसके बाद भी आप लोगों को लगता है एक्स्ट्रा जानकारी के लिए तो एक बेहतरीन किताब है आपकी ल्यूसेंट की, एक बेहतरीन पतली सी किताब और काफ़ी बेहतरीन किताब है, इसका अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। देखिए, इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी जीव विज्ञान पढ़ना काफ़ी आवश्यक है और एनआईओएस के नोट्स भी आप लोग इसमें दे सकते हैं। एनआईओएस के नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं तो अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं हम, आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। और रेफरेंस बुक में आप लोग यहाँ पर माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसके साथ साथ ही आप लोग जैव विविधता भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए दोस्तों आपको एक मासिक पत्रिका लेनी ही होगी। एक मासिक पत्रिका को आप लोग कोई भी एक मासिक पत्रिका ले सकते हैं दोस्तों। और देखिए, मासिक पत्रिका में अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो आप कंपलसरी रूप से लेना चाहें तो दोस्तों इंडिया की जो ईयर बुक है उसे ले सकते हैं। इंडिया की ईयर बुक में आप लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और न्यूज़पेपर की बात करें तो दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या अमर उजाला आप लोग देख सकते हैं। और महत्वपूर्ण वेबसाइट अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो pip.nic.in पर भी देख सकते हैं और newsonair.com पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ कंपलसरी रूप से आप लोग को आकाशवाणी यानी कि रेडियो चैनल भी देखना चाहिए, जो कि आपको हिंदी में जो न्यूज़ आती है 8:45 से लेकर के 9 PM पर मिलती है और इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो 9 बजे से लेकर के 9:15 PM तक मिलती है। उसके अलावा दोस्तों आप लोग करंट अफेयर अपना संसद टीवी से भी तैयार कर सकते हैं। संसद टीवी दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा दोनों की टीवियों को मिलाकर के बनाई गई संसद टीवी। इसका जो समय रहता है दोस्तों 9 AM से लेकर के आपका 9:30 AM तक रहता है। इस समय तक दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी संसद टीवी पर दी जा सकती है। ओके दोस्तों, आधे घंटे का सेशन रहता है और आपको संसद टीवी यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी आसानी से। ओके दोस्तों, और देखिए दूरदर्शन पे जो समाचार आता है 1 घंटे का शाम के टाइम का, उसे आप लोगों को कंपलसरी रूप से देखना चाहिए। काफ़ी अच्छी जानकारी और मेन पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी जाती है और दोस्तों वहीं से ही IAS प्री के क्वेश्चन बनते हैं। ओके दोस्तों, करंट अफेयर्स के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके UPSC IAS प्री के सब्जेक्ट है उनकी पूरी जानकारी, कौन कौन सी बुक्स कंपलसरी रूप से पढ़नी, कौन सा बेस क्लियर करती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग बता दी हैं दोस्तों। स्टडी मटेरियल बता दिया है मैंने, किताबों के नाम बता दिए हैं और उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करिएगा। ओके दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, और ऐसी अच्छी वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर के आते हैं। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।